झूठा भोजन कराना 13वीं के दिन किसी को महापाप है। अब वो तो झूठो हो ही गए, जब सब आ रहे उठा उठा खा रहे, पर सब सीताराम हो गई, सब गड़बड़ हो गया। पिंडदान होता है, पिंडदान होता है, पर पिंडदान कहते किसको है? पिंड दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये शरीर पिंड है मांस का, और एक चावल के गोले को पिंड कहते हैं। भगवान को चावल के गोले का पिंड नहीं चाहिए, भगवान को ये शरीर का मांस का पिंड चाहिए। साधु जीते जी शरीर रूपी पिंड परमात्मा को दान करता है, और हमारे मरने के बाद चावल के पिंड दान होते हैं। पिंडदान तो जो आए, शरीर को दान करो भगवान को। और अगर विरक्त नहीं हो, ग्रस्त भी हो, तो जब भी भगवान के मंदिर जाना एक बात कहना कि ठाकुर जी हमारा बेटा हमारा पिंडदान करे ये उसका धर्म, और ना करे ये उसका कर्म, पर मैं जीते जी ये शरीर रूपी पिंड तुम्हें दान करने आया हूं, इसको स्वीकार कर लेना मेरे जगदीश मेरे जगन्नाथ। और अगर इस पिंड को स्वीकार कर लिया तो चावल के पिंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पिंडदान का महात्मा बोले के सुनो, पिंडदान शरीर का होना चाहिए। आत्मदेव जी बोले कि लड़का हुई है तो हम नाव चले। बोले काय को लगे हो कि बाप लड़का को नाव चलाऊ? सबसे पहले दुनिया में नाव अगर को कटवाऊ थे बाप को, तो मोड़ ही कटवाऊ थे। बाप को मरे 3 दिन नहीं हो और वो तो नगर पालिका के चक्कर लगान लगत, तो पापा को नाव काट के मकान पे अब हम चढ़ा दिए, और अपन जान रहे हमारा मोड़ा नाव चले। सबसे पहले बाप ही नाम हटाएगा, दुनिया लड़का ही नाम हटाएगा तुम्हारा। इसलिए नाम चलता है हमारे और आपके कर्मों से, हमारे आपके कर्मों से नाम चलता है। इसे भैया एक होने बैठे रहो। अब बात थोड़ी सी अपन अगर और गहरे पे चले, दुनिया चले आ रही पितर 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 पितर, कितने प्रकार के होत पितर बता दिए काज जने। दाएं है कई पितर पितर, कई आए जी पितर, कितने प्रकार के होत पितर होते 3 प्रकार के, ध्यान से सुन लियो। कथा में बैठे पंडित जी ने कह दी पितरों की आहुति छोड़ दे, सो लग गए पितरेभ्यो स्वाहा पितरेभ्यो स्वाहा। कौन पितरों को तुम जो शंकर बुधेरा साकल? पितर होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले वसु पितर, ध्यान से सुनना, दूसरे रुद्र पितर, और तीसरे होते हैं आदित्य पितर। 3 प्रकार के पितर होते हैं, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। हमारे माँ बाप जब शरीर त्यागते हैं तो वसु पितर बनते हैं। हमारे दादा दादी जब शरीर त्यागते हैं तो रुद्र पितर बनते हैं, और हमारे परदादा दादी जब शरीर त्याग देते हैं तो वो आदित्य पितर कहलाते हैं। अगर माँ बाप जिंदा हैं और तुम पितरों की आहुति छोड़ रहे हो तो महापात की हो जाओ। काश माँ बाप जिंदा हो तुम उनकी आहुति छोड़ने लगे पितरों के। कभी भी हवन पूजन में बैठो और पंडित जी कहें पितरों की आहुति छोड़ो, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो वसु पितर की आहुति मत छोड़ना, फिर रुद्र पितर की, दादा दादी को लोसा कर। और दादा दादी जिंदा हैं तो फिर ये आदित्य पितरेभ्यो स्वाहा, क्योंकि हमारे ऊपर सिर्फ 3 पीढ़ी का कर्ज होता है। ध्यान से सुनना, 3 पितरों को कर्ज है अपन पे बस। 7 पीढ़ी आदमी के 7 पीढ़ी के में है, 7 पीढ़ी बनत कैसे है?
ये 7 पीढ़ी की बात आई प्रहलाद जी से कि प्रहलाद अपनी 7 पीढ़ी परमात्मा के ले गए। कितनी पीढ़ी? 7। अब सब विद्वान बैठे हैं, प्रहलाद की 7 पीढ़ी गिना दे हमें को। ब्रह्मा से भाई कश्यप से पीढ़ी चालू हुई है। कश्यप के भाई हिरणाक कश्यपु, और हिरणाक कश्यपु के भाई प्रहलाद। 3 तो पीढ़ी भाई। 7 कहां से ले गए? कहां से बन गई 7 पीढ़ी? 7 पीढ़ी ऐसी जोड़ी जाती है, हम 3 हमारी पीछे की पीढ़ी और 3 हमारी आगे की पीढ़ी, इनको 7 पीढ़ी कहा जाता है। ध्यान से सुनते जाना बात। 3 पीछे की पीढ़ी और 3 आगे की पीढ़ी। तो माता पिता वसु पितर, दादा दादी रुद्र पितर और परदादा दादी आदित्य पितर। और अगर ये आप नाम भूल भी जाओ तो मोबाइल पे ते की कथा सुन सकत हो। जे अजब अनुग्रह चैनल लाइव कर लो, सो घरे ने नाम रहे तो सुन लियो, फिर सो खबर आ जाए। देखो 3 पीढ़ी का हमारे ऊपर कर्ज है। हम आपसे एक बात कहें, आप कल से सिर्फ 3 काम करने लगो। 3 काम, और 21 दिन में अगर तुम्हें फायदा नहीं मिले, मानते जी से जो हमें बुला ले, हम तो बच्चा है उनके, आधी रात फोन कर दे हम खचरा पाए थे, और फिर सबके सामने कहियो कि ऐसी कथा न करूं, कर जी को प्रमाण न हुए। राम मात्र 3 काम करो। कल से तुम 3 लोगों को जल देने लगो, बस 3 लोगों को जल देने लगो, और उसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगना। एक बात और आजकल बड़ी विचित्र चल रही है कि गया जी जावे के बाद श्राद्ध करो चाहिए कि नहीं करो चाहिए, है ना? पानी दो चाहिए कि नहीं दो चाहिए? जब एक बात चल रही, मैं 5 दिन रुका हूं। आप जहां तहां तक विद्वानों को जानते हैं, उनसे फोन करके पूछो कि कहां लिखो है कि श्राद्ध के गया के बाद श्राद्ध न करो चाहिए, या पानी न दो चाहिए, तर्पण न करो चाहिए। तर्पण भी करना चाहिए। अरे ज्यादा ना कर पाओ तो जिस दिन तुम्हारे माता पिता की श्राद्ध है, एक कन्या एक ब्राह्मण को तो जिमा दो अपने घर में, एक को तो जिमाओ। और तर्पण की बात आती है, ये सभी वैदिक आचार्य बैठे हैं, अपन रोज तर्पण करत है कि नहीं करत है ना? संध्या बंदन में तर्पण को विधान है, नित्य तर्पण करना चाहिए, और 3 लोगों को तर्पण देना चाहिए। सबसे पहले देवताओं को जल दो रोज, दूसरा ऋषियों को, क्योंकि हम सप्त ऋषि की संतान हैं। देवताओं ने हमें शरीर दिया है, ऋषियों ने हमें वंश दिया है, और माता पिता पितरों ने हमें अपना अंश दिया है। बहुत ध्यान से बात को पकड़ना। देवताओं ने शरीर दिया है, ऋषियों ने वंश दिया है, माता पिता ने पितरों ने हमें अंश दिया है। तो 3 को तर्पण रोज किया करो। आपके घर से सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। कैसा पितर दोष लगो हो तुम्हारे घरे। अब पितर दोष के 3 कारण, को ज्यादा न भटकियो। अगर ये 3 काम हो रहे हो तो समझ लियो तुम्हारे पितर दोष है। पहलो
घर से दवाई बंद नहीं हो रही हो, लड़ाई बंद नहीं हो रही हो, घर में चे लगी रही तो एक अच्छा होता है, दूसरा बीमार हो जाता है। एक और भी कारण है दवाई के, तो तुम्हारे अब 6-7-5 दिन और आज को छोड़ दो। एक आदमी ऐसो ढूंढियो गड़ा कोटा में कि जे के जीना के नीचे होदी बनी हो, रो के घर एक आदमी परमानेंट बीमार न हुए। ठीक, जे कहते जीना के नीचे होदी बनी हुए और तुम्हारे में हो को तो खड़े हो जा कि गुरुजी हमारे तो बनी है और हमारे तो सब स्वस्थ हैं। तुम्हारे हो जा खड़े। जीना के नीचे जे के होदी बनी होए, वो घर में एक आदमी परमानेंट बीमार है। और प्रभाव देखने होए तो खाली करके देख लियो, जैसे ही होदी की सीढ़ खत्म हो जाए तुम्हारे घर की दवाई खत्म हो जाए, देख लियो। जिसके घर में 24 घंटे झगड़ा होता हो, गारंटी है वो के घर को पलका ये नाम है दिखात कहा। हमारे घर को पलका कहूं ये नाम है दिखाओ चाहिए। जिसके घर का पलंग उसके घर के आईने में दिखता है, उसके घर में झगड़ा मचो ही दे चे 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 चे। इन चीजों को बड़ो प्रभाव पड़ा था जीवन में। निवेदन तो हम आपसे ये कर रहे हैं कि आपको 3 लोगों को कल से जल देने का नियम बना लो, देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को। हमारे तीर्थ में हाथ में तीनों तीर्थ हैं। संध्या बंदन में अपन देखा 3 ही तीर्थ हैं। इन उंगलियों को देव तीर्थ कहा जाता है, इस हथेली को पितर तीर्थ और देव ऋषि तीर्थ कहा जाता है। ज्यादा नहीं करने आपको कछुकल से। सवेरे 1 लोटा पानी जब भी नहाओ, बाएं हाथ देरे हाथ में लियो लोटा और दाहिने हाथ को करियो सोरे नुंगारियों पे जल चढ़ाइयो और कहियो जितने देवता हो सो जल ले ले। ये बहुत बड़ो काम नहीं है। फिर हाथ ऐसो करियो और बीच गदगिया पे जल डालियो और ऐसो जल के वो इतने संगे रहे। बस इतनी कह दियो जितने ऋषि महात्मा हो सो जल ले ले। फिर यही हाथ को ऐसो कर लियो कि जल इतने नूठा हो रहे उंगली के बीच संगे रहे। अपनो गोत्र को नाम लेके कहियो जितने पितर हो भी जल ले ले। क्योंकि पितरों का संबंध शरीर से नहीं होता, पितरों का संबंध गोत्र से होता है। हमारे पितरों का संबंध शरीर से नहीं है, हमारे पितरों का संबंध गोत्र से है। बस 3 लोगों को जल देने लगो, आपके घर की 75% समस्या दूर हो जाए। आत्मदेव ने खूब कहा, महात्मा ने बहुत समझाया पर नहीं मानो। महात्मा ने कही देखो आत्मदेव 3 प्रकार को दुख है संतान को। पहलो औलाद है ही जो दुख आए, दूसरो भाव तो सुमार गाओ जो भी तो दुख आए, और तीसरो होके कौ मूर्ख निकर जाए। तो संत कहते हैं 2 दुख पहले के अच्छे, ये कई चीज को तो रोने के हैं नहीं, वरना भाव तो सुमार गाओ सो रो ले। आ कहूं हो के मूर्ख निकर जाए तो वो तुम्हारे तो रोज दुख ले आ है, रोज दुख ले आ है। अच्छा परेशान सबरे हैं, जिनके हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है। रो पूरे आ रहा है। एक आदमी ने छत बनवाओ, रेलिंग ने लगवाई थी, गर्मी को हाथों टेम पलका पे सो रहा हो तो घर वाली पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा बबोली के तुमसे कितनी बार कही के पलका तना चोरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआवी। फिर उन्हें सोची हो या गाओ, उसके लगो इतने सवाल है तना सराक गाओ। घर बारी बोलियो भगवान जैसे एक और दे दे, उसके लगो इतने सवाल है तना को सराक गाओ। और घर बारी बोली जैसे भगवान एक मोड़ी दे दे, उसके
के लोगों होते सवाल है। अब पलका तो पलका आए कि जगदीश साला को फर से आके पूरी रात सर कतराओ पेल गिरो पलका छत पे से गिरो गली में चिल्ले आनो बचाओ बचाओ मोहल्ला खटो का हो गओ। बोले नंग नंग तोड़ दाए। बोले कौन ने? बोले जो लड़का भाव न कहू हो जाते तो कागज कर दो। इसे जिनके हैं भी रो रहा है और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है, सब रो रहा है। आत्मदेव जी को एक फल दिया, फल ले जा करके धुंधली को खिला दिया और उसके यहाँ एक बेटा उसने वो फल खिला दिया गैया को तो गोकर्ण हुए। इन्हें पड़ोसन को बच्चा ले लाओ गोदी नामा। आत्मदेव को भी नहीं बताएं ये को नाव पर धुंधकारी इतनो दुष्ट। महाराज जी लिखो है भागवत जी में स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्तेन भोजनम। जो मरघटा के पिंडा खाया मरघटा पिंडा पर जो धुंधकारी खाया आवे। एक बार को उन्होंने कही कि यार कम से कम तुम अपनी खबर नहीं है तो बाप की खबर तो रखो कि कितने बड़े विद्वान के तुम लड़का। वो बोलो हमने ऐसा क्या कर दो। बोले तुम मरघटा के पिंडा खाया है। वो बोलो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा ले। तुम पिंडों की बातें कर। इतना बिगड़ गया। गांव के बाल बच्चे उठावे रे कुआ में फेंके आवे। जितने अंधरा मिले उनको कुआ की गली धरा देवे। ऐसे व्यास जी लिख रहे हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञान। भागवत जी का श्लोक के गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। महाखल बन गओ। अच्छा रामायण में है खल, भागवत में महाखल। अच्छा तुलसीदास जी ने भी सबकी वंदना करी एक बार रामायण में और खलों की वंदना करी 2 बार। सबकी वंदना एक बार और खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी से पूछी कि खलों की वंदना 2 बार काहे? तुलसीदास जी बोले भैया जो भलो आदमी होते वो ये कई बेर में मान जाते और जो खल रहे थे वो के दिन भर हाथ जोड़ने पड़ा और जब मान जाए तो भारी कृपा जान। अच्छा खल के कौन खो है जी में 2 ही काम हो बस। खल में 2 शब्द है खा उल्ला खावे और लड़े तो समझ लियो खल। वो तीसरो काम ही नहीं आते हुए। अच्छो खा ले तो लड़ भी तक जा रहे थे समझियो खल और महाखल। ये तन और जोड़ लीजिए खावे और लड़े वो खल और जे को खावे वही से लड़े वो महाखल। जे को खावे वही से लड़े वो महाखल। आत्मदेव जी 2 को बनारस कर आए पढ़ जे हैं। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे ज्योति से 4 20 से आयो वाले आओ जुआ खेला शराब पियत। एक दिन आत्मदेव जी को याद आ गई कि संत ने कैती के पुत्र ने ले हो तो दुख हुए। हमने संत की बात नहीं मानी तो आज हमें ये कष्ट भोगना पड़ा। उसी रात में छोड़ के चले गए। अब 6 प्राणी बचे घर में। तनवा तेज कर यार हम करो नहीं चल रहा जुकाम भाव है बहुत खींच के। राम राम 6 प्राणी बचे। धुंधली धुंधकारी और 4 वेश्याएं। एक दिन जो बोलो कि मां जा बताओ पैसा कहां धरे। धुंधली ने सोची जो मार है दुष्ट है सो धुंधली पिछलत गई अब कुआ खोदा तो सो में कूद के मर गई। इन्हें पूरा घर खोद मारो कि कहूं तो गड़ो हुई है। पर कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है ऐसे लोगों के लिए। बड़ा क्या दोहा है कि जंगल गए लकड़ी नहीं और सरिता गए न नीर। जंगल गए लकड़ी नहीं
10,000 एकड़ के जंगल में एक आदमी लकड़ियां ले आवेगा, वो कोई इत्तनाम नहीं मिली। और गंगा जी हिमालय से सागर तक गौ मनो को पानी नहीं मिलो। जंगल गए लकड़ी नहीं, सरता गए न नीर, और धन कुबेर धन नो ने मिले जब टेढ़े रघुवीर। जब भगवान जी ऐसे टेढ़े हो जाएं, न वो जंगल में लकड़ी गया है, न गंगा में पानी आए, और न कुबेरों को भलो कर सके, क्योंकि धुंधकारी पे तो आफत है। इन राजा के घरे चोरी करी, बहुत धन ले आओ। वेश्याओं ने पूछी कि जो धन कहां से ले आए, बोले राजा के घर से। इन्हें सोची कि सुनो हुए, अब तो हम धनाढ़ तो हो ही गए, पकड़ो जे है जो, और उगल भी दे है तो मार दे। खटिया पे सो रहा हो, ऐसे प्राण भी नहीं निकले रे। हाँ, पापी के प्राण ऐसे नहीं निकले दादा। इसे भगवान से जाई कज्जू कि हमें सुख से मार आ रही अकेले जीवन दियो, चाहे जीवन दियो, मर जाओ कल थत। घर के जो अंदर आदमी को बीमार होते, कई 2 दिन जाते पूरे घर के अस्पताल, कहीं का है अब दुकान खोल ले का बनो जी। तो आज है खबर। अब मैंने कल भी कहा था कि मृत्यु हमारा उत्सव बनना चाहिए, मौत हमारा महोत्सव होना चाहिए। जिंदगी कम मिले, अच्छी मिले।